जी, लगता है आज कुछ हमारी तरफ बहुत गड़बड़ है नेटवर्क की वजह से, क्योंकि बहुत सख्त बारिश जो है, मौसम ख़राब है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज़ होती है जब तक टेक्नोलॉजी जो है वो सही काम कर रही हो। पता नहीं आप तक एक्सक्यूज़ मी पता नहीं आप तक ये पिक्चर कैसे पहुँच रही है। बहरहाल यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है जैसे स्लो मोशन में सब चीज़ें चल रही हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं हम आज। जो दहशतगर्दी है वो एक बार फिर बलूचिस्तान में अपने सर उठा लिया है और अपनी लपेट में ले लिया है। वहाँ 12 फौजी जो हैं हमारे वो जवान शहीद हुए हैं और भारत में इस खबर से बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और हिंदुस्तान टाइम ने अपने ऑनलाइन अखबार में एक वीडियो लगाई है। उसके नीचे मैं जब पढ़ रहा था जो कमेंट्स थे, मैं हैरान हो गया कि 99% कमेंट्स जो थे वो खुशी के थे और बीच में ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि जी पाक फ़ौज पर हमला हो गया है। तो हम तो जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं अ, अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको सब्र फरमाए, सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दुआ कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ उठता है कि क्या हमारे जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं, क्या वो कमज़ोर पड़ रहे हैं कि उनको खबर नहीं मिलती और इतने बड़े-बड़े वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं? जी इफ्तिख़ार भाई दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या जो है वो बलूचिस्तान में पेश आया है, ज़ोब के इलाके में और सुई के इलाके में भी एक वाक़या पेश आया और हमारे 12 नौजवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये क्यों सवाल तो उठते हैं ना सर कि हमारे जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं, क्या वो कमज़ोर होते जा रहे हैं? पहले मैं बात करूंगा, ये मैंने यहाँ का ना ये जो झालावान, सारावान और फिर खान कलात और फिर ये परे जोब, ये मैंने चप्पा चप्पा छाना हुआ है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म, बलूचिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसका बहुत पहले से इस पर नजर रखी हुई है। ठीक है ना, इसमें मादनियात हैं, रिकोडिक का, फिर सैंडक का प्रोजेक्ट, ये ऑल दैट। इसमें फिर आप देखें कि ये पहली दफा नहीं हो रहा। रॉ जो है, सीआईए भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, खा जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उसका भी इसके अंदर अमल दखल है। फिर जाहिर है कि चाइनीज के अपने इंटरेस्ट हैं, रशियंस के भी अपने इंटरेस्ट हैं। तो ये जो आपने देख रहे हैं ये पहली दफा नहीं, कुलभूषण यादव को स्पेशली असाइन किया गया था, वो सर्विंग ऑफिसर था, कमांडर था, नेवल कमांडर है, और रा का वो था अफसर था और उसको गिरफ्तार किया गया। और उसका प्लान ही यही था कि यहाँ पे टेररिज्म किया जाए, लोगों को मारा जाए। आपने देखा होगा कि उससे पहले भी अगर जो फोर्सेस के लोगों को शहीद किया गया था, उनसे जो असला पकड़ा गया था उन टेररिस्ट से, वो अमेरिकन जो असला छोड़कर गए थे अफगानिस्तान में, वो जो असला इस्तेमाल हो रहा था। फिर दूसरा पे खुदकुश हमले जो है उनको आपने देखा कि कुछ खवातीन को भी तैयार किया जा रहा है इसके अंदर, बलूचिस्तान के अंदर उनको भी मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है, फिर उनको ये धमाके करने की वो दी जा रही है, तरबियतें दी जा रही हैं। और अब जहां तक बात करें जोक छावनी का या फिर दूसरा सुई की तरह, सुई में भी पहले होता रहा है, ये जोक के अंदर भी होता रहा है, मस्तों के अंदर भी सेक्टेरियन टेररिज्म कराने की कोशिश की थी। फिर इसी पूरी बेल्ट को ले जाए तफ्तान तक, तफ्तान से लेकर जो जायरीन की बसें आया करती थी उसके ऊपर टेररिज्म करते थे और लोगों के शनाख्ती कार्ड निकाल निकाल के उस पर देखते थे कि ये शिया सुन्नी, उसी हिसाब से उनको मर्डर किया जाता था, शहीद किया जाता था। फिर आपने हजारा कम्युनिटी को देखा था, वहां पे मुसलसल वहां पे आपको याद होगा कि टेररिज्म की जाती थी और पता नहीं कितने सैकड़ों जो है हजारा के जो लोग हैं वो उनको शहीद किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो खिता है बलूचिस्तान का, इसमें सिर्फ जो है ये टेररिज्म जो है ये एक हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की टेररिज्म नहीं हो रही, ये यानी किसी रॉ की सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, ये सीआईए भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर इवन हमारा MI5 MS6 भी इन्वॉल्व होगी। तो दूसरा जो आपने इसका हिस्सा है सवाल का कि क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रही। देखिए पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अभी उनके बारे में जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि जनाब वो मोर और लेस जो है वो पॉलिटिकल जो है मनूवरिंग्स में वो इन्वॉल्व हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनका
जो पहला काम होता है, खासतौर पर हमारी जो सुप्रीम एजेंसी जिसको ISI कहा जाता है, और फिर उसके साथ वो MI का जो इतना बड़ा रोल नहीं है, उसका काम ये है कि काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो करे, और यहाँ पे जो टेररिज्म के एक्टिविटी, जो इनके जो मोल्स हैं, हमारे जो इसके अंदर रहा के मोल्स हैं, या इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो एजेंट्स यहाँ पे हैं, उनको छावनीज पर या आम लोगों पर जो टेररिज्म एक्टिविटीज करते हैं, उनको जनाब कोशिश की जाए कि उनको क्या कहते हैं खत्म किया जाए और उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। अब हमारा जो है, हम ये आर्टिकल 244 का जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमारी आर्म फोर्सेस का रोल क्या होना चाहिए, वो आर्म फोर्सेस का रोल, वो यही रोल है हमारा कि हमारी एजेंसीज का भी और हमारे आर्म फोर्सेस का, कि वो पहले तो है सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखें। सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के बजाय अगर आप पॉलिटिकल मैनूवरिंग की तरफ हमारे जो टिल्ट उस तरफ होगी, तो ऑब्वियसली जब मोदी ने फिर यही बात करनी है कि जनाब पाकिस्तान अपने वजन से खुद गिर जाएगा, हमें हमारी उस तरफ वजह देने की जरूरत नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, नेशनल यूनिटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे आर्मी चीफ इस वक्त गए हैं, ईरान गए हुए हैं, 2 दिन के लिए गए हुए हैं यहाँ पे, तो ये जो एरिया खिता है, ये इसको इग्नोर नहीं कर रही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो हमारी एजेंसीज को इस तरफ काम तवज्जो देना चाहिए, इस पे माइंड करने वाली की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके जो फोकस जो है, जिस तरह हम देख रहे हैं रोज पेश हो रहे हैं, 200 केस हो गए इमरान पे, या दूसरे जो 10,000 जो है, जिन पे एलिगेशन चल रहा है कि 10,000 के करीब जो लोग जो है वो उनको गिरफ्तार किया हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा फिर रोज स्टेटमेंट्स आ रही हैं, फिर प्रेस रिलीजें आ रही हैं। तो मेरा मकसद कहने का यह है कि जो हमारे जो अदारे हैं, उनको अगर ये काम की तरफ फोकस करें, तो आप देखें तो डिविडेंड पे होगा। अदरवाइज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है, जो सही नेशनल सिक्योरिटी होती है, इन साइड के बजाय जो एक्सटर्नल जो थ्रेट है, उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जो उन्होंने अपने एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं, उनको उनका कला कमा जरूरी है। जी काई साहब। जी असद भाई, आपकी तरफ आऊंगा, उम्मीद है कि आपको आवाज सही आ रही होगी। असद भाई, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त तक तो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, वो सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, वो है इमरान खान और इमरान खान और इमरान खान। आप क्या कहेंगे कि जो हमारे अदारे हैं, जिनका काम है मुल्क की हिफाजत करना, सरहदों की हिफाजत करना, आप क्या समझते हैं कि कुछ कोताही नजर आ रही है आपको? देखिए भाई साहब, सारी की सारी जिम्मेदारी अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की या दुश्मनों से, वो हमारे इदारों की जिम्मेदारी है। देखिए, जब तक न्यूट्रल रहे थे, तो आपने देखा कलभूषण जैसा एक बड़ा दहशतगर्द हमने पकड़ा और दुनिया ने देखा, और आपने देखा कि वो सारी की सारी कार्रवाई करती। सर देखें, जिस वक्त सीपैक का मंसूबा तेजी में होता है, तो उस टाइम दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। आप शुरू से मिशरत दौर से लेकर आज तक अंदाजा लगा लें कि जिस वक्त सीपैक रोड के ऊपर काम होता है, या ग्वादर में एयरपोर्ट से लेकर या कुछ तरक्याती काम तेजी में आता है, या अभी देखा उन्होंने इसको टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया, और अब हमें नजर आ रहा था कि अब ग्वादर तरक्की करेगा और तेजी से डेवलपमेंट होगी। और जैसे ही ये दुनिया भर में ये पॉजिटिविटी फैली, और उसी टाइम आपने देखा दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। और जो अहम बात आपने कही, बिल्कुल ऐसी बात है भाई, जो जिनकी जिम्मेदारी है, जब वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे होते, तो वो खला पैदा हो जाता है, और फिर उस खला को कोई और ताकतें या और एजेंसियां फुलफिल करती हैं। अब भी यही सूरत बन रही है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है, और इसका जो हदूद है वो सारी दुनिया उसको मानती है। ये सीपैक के जरिए जब दुनिया आपके साथ जुड़ेगी, तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपके असली दुश्मन भारत को है। आप कभी भी भारत को नजरअंदाज ना करें, वो कभी भी उसने पाकिस्तान को पहले दिन से भी दिल से तस्लीम नहीं किया। आपके हिस्से का जो फंड्स आए थे, आपके हिस्से के जो बंटवारे में चीजें बांटी गई थी, आपको कभी कुछ दिया? कभी नहीं कुछ दिया। और उसकी कोशिश यही होती थी 65 की जंग हो जाए, 71 की हो जाए, या उसके बाद जो साजिशें हो जाए, ये सारी की सारी इंडिया ही प्लानिंग करता रहा। अब उनका फोकस ये पिछले 10-15 साल से है कि हम मुआशी तौर पर मजबूत हो जाए, और जब इतने ताकतवर हो जाएंगे, जैसे हमारे बकिया जो ताकतवर मुल्क है, हम उनके आगे फिर झुकते फिरते हैं, तो इंडिया भी इसी कोशिश में है कि पाकिस्तान से हम मुआशी तौर पर इतना मजबूत हो जाए कि हम जब चाहे पाकिस्तान का रास्ता बंद कर सकें, जब चाहे आलमी ताकतों को कंट्रोल कर सकें, जब चाहे हम लोग IMF के जरिए इन पर दबाव डाल सकें, या इसराइल या बाकी ममालिक के थ्रू। तो सर, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत इसी ताक में रहता है कि ये अपने तौर पर अंदरूनी तौर पर मसरूफ हूँ, और जब भी हम अंदरूनी तौर मसरूफ होते हैं, और जब हम अपने खलफशार का शिकार होते हैं अंदरूनी तौर पर, तो दुश्मन उनमें वाकई का फायदा उठाता है। देखें, मुझे याद है ज़िया के दौर के अंदर
खालिस्तान तहरीक चली थी और उस दौरान इंडिया को हमने इंडिया में एंगेज कर दिया था। देखें वो हमारे यहाँ ये हमारे ऊपर ही हमारी पॉलिसियां अप्लाई करता है, तो अब उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर तफरीक यही कोशिशें की जाए। लास्ट टाइम मैंने कालाबाग डैम पर प्रोग्राम किया सर, हर साल बरसात के मौसम में हम डूब कर मरते हैं और सैलाबी पानी से हमारा मुआशी तौर पर बहुत नुकसान होता है। हम महंगी बिजली ले रहे हैं, हर तरह की ले रहे हैं, वो हमारे गद्दारों को फंडिंग करते हैं और उनसे अपने मतलब के काम ले रहे हैं। सर कितना खुला एरिया है बलूचिस्तान का, वहां को बंदा दौड़ता भागता भी रहे ना सारा साल तो फिर उसको पनाह न मिले, तो ये लोग कहाँ आकर किन के यहाँ छुपते हैं। आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आपके पास बकिया टेक्नोलॉजी है, आप उसको इस्तेमाल करें और उनके ऊपर पूरी की पूरी निगरानी रखें और उस एरिया के अंदर आप रोज ऑपरेशन करें। तो कोई मुझे शक व शुबा नहीं है कि हमारी एजेंसियां हमारे इदारे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो इसका कला कमा कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब कोई एक दो दफा कार्रवाई हो जाती है दहशतगर्दी की, तो इस दरमियान में सरमायाकारी जो होती है वो रुक जाती है, लोगों का जो इत्मीनान बहाल हो रहा होता है वो डैमेज हो जाता है। तो सर दुश्मन ताक में है, हमने उस दुश्मन को साजिशों को नाकाम करना है, कामयाब नहीं होने देना। तो ये हमारे अदारों की अब भारी जिम्मेदारी है। हुक्मरानों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, हुक्मरान तो अपनी एक उनके दौर सिर्फ अगले इलेक्शन तक है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी सियासत तबाह कर ली। वज़ीर आज़म साहब कल का जो रोना रो रहे थे, भाई आपको कोई इख्तियार में लेकर आया था तो आपको जिम्मेदारी भी दी थी, आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो अब भी अगर देखा जाए तो ये जो सीपैक का है या ग्वादर का जो प्लान है, ये सारे का सारा इससे पाकिस्तान की मईशत जुड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान को मईशत तौर पर कुछ मजबूत होना है, अपने पांव पर खड़ा होना है, तो सीपैक और ग्वादर को हर सूरत चलाना पड़ेगा। अदरवाइज जो हम अभी तक रोना रो रहे हैं IMF के पास $3 अरब के लिए कशकोल लिए फिरते हैं दुनिया के सामने, इसी तरह हम अपना कर्जों के ऊपर गुजारा करते रहेंगे। ये कैसा